पहले कहना चाहूँगा मैं आप लोग के दर्शकों को, ये कोरोना के महामारी के चलते ऑक्सीजन सिलेंडर्स और लिक्विड ऑक्सीजन की बहुत किल्लत हो रही थी, बहुत शॉर्टेज हो रहे थे उसके, जिसके कारण से कुछ ना कुछ आगे का भी सोच के माइंड में रखना पड़ रहा था कि आगे कैसे क्या हैंडल करेंगे इस सिचुएशन को। इसीलिए हमने ये सोचा है कि एक मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा दिया जाए। तो फिलहाल हमने जस्ट लगाए हुए हैं, संडे को उसका इनॉग्रेशन किए हुए हैं। पालक मंत्री माननीय श्री नितिन राउत जी आए थे और वो इनॉग्रेशन भी करके गए, उनको उद्घाटन किया हुआ है। तो ये प्लांट से हमारे 100 सिलेंडर पर डे के हिसाब से कैपेसिटी जनरेट करेंगे ऑक्सीजन, और हमारे सारे पेशेंटों को सफाइज करेंगे वो। हालांकि आप फिलहाल कामठी क्षेत्र में ये सबसे बड़ा अस्पताल माना जा रहा है, क्योंकि मेरा यहाँ पे 160 बेड्स प्योरली फॉर कोविड पेशेंट्स की रजिस्ट्री भी है मेरे पास में, और ऑलमोस्ट 100% ऑक्यूपेंसी के हिसाब से चल रहे हैं। आईसीयू 30 बेड्स है मेरे पास में, 30 बेड्स हैं विथ वेंटिलेटर्स, 14 वेंटिलेटर्स हमारे पास में है। तो ऐसा करके हम अपने योगदान दे रहे हैं ये कोविड। रिलीफ तो है कि मेरे यहाँ पे खुद ही हॉस्पिटल के अंदर में ही ऑक्सीजन बनेगा, ये एक रिलीफ है। सेकेंड, हमारे तरफ से ये कॉन्ट्रीब्यूशन होगा कि जो हम 100 सिलेंडर पर डे के हिसाब से यूज कर रहे थे, वो अब बाकी हॉस्पिटल के लिए मतलब अवेलेबल रहेंगे। बिकॉज जो वो जुगाड़, जैसा आपने बोले कि हम इधर उधर से जुगाड़ कर रहे थे, अब तो वो सिलेंडर भी यूज नहीं करेंगे तो बाकी लोग को हेल्प हो जाएंगे उससे। बस हमारे प्लांट में जो है 100 सिलेंडर से अगर ज़्यादा रहेगा तो ही हमारे को अभी सिलेंडर्स की जरूरत पड़ेगी। वैसे मेरे यहाँ पे एक और लिक्विड ऑक्सीजन बैकअप भी है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 797 मेट्रिक क्यूबिक मीटर्स और लिक्विड ऑक्सीजन भी भरा जा सकता है। तो मुझे लगता नहीं है कि अभी सिलेंडर्स की जरूरत पड़ी नहीं है। मेरे यहाँ पे ऑलरेडी आइसोलेशन वार्ड भी है, जैसे मैंने पहले कहा है कि मेरा आईसीयू जो है 30 बेड्स का है। मेरे पास में आइसोलेशन एक छोटा सा बना के रखा हूँ, जहाँ पे मैं पहले पेशेंट्स को होल्ड करता हूँ। एक 5 बेड के वहाँ पे रखा हूँ इंतजाम, एंड बैलेंस बेड्स जितने भी है सारे बेड्स मेरे ऑक्सीजन लेस है। कोई भी मतलब बेड बिना ऑक्सीजन का मेरे पास हॉस्पिटल में है नहीं। वेट लिस्ट तो है हमारे यहाँ पे, लेकिन हम कैसा है कि पेशेंट की स्थिति पहले देख लेते हैं कि अगर बहुत सीरियस है तो उनको हम अदर हॉस्पिटल्स में रेफर करते हैं, जैसे जीएमसी आईजीएमसी वगैरह है। तो जहाँ पे अगर मेरे यहाँ पे जैसे भी वैकेंसी आती है तो जो सीरियस पेशेंट है उसके हिसाब से हमें एडमिट करते हैं यहाँ पे। मेरा मैसेज यही है कि ये म्यूटेंट जो है, पहली बात तो इसके पहले जो आया था कोरोना, उसके लिए भी कुछ खास स्पष्ट ऐसा कुछ पुख्ता ट्रीटमेंट नहीं आया था हमारे पास में, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट था नहीं। अभी म्यूटेंट होके आया हुआ है तो और डेंजर सिचुएशन है। तो पहले ही जब नॉर्मली था उसका ट्रीटमेंट नहीं था हमारे पास में, तो आज की जो परिस्थिति है तो और डेंजर सिचुएशन है। तो कोरोना एक ऐसी चीज है जिसको लाइटली नहीं ले सकते हम लोग ने। तो जितना भी सावधानी से हम लोग अगर जिए तो ये खुद के लिए भी अच्छा है और दूसरे के लिए भी। नहीं, जैसे कि हर वायरस की वायरोलॉजी अगर आप पढ़े तो उसके अंदर में ऐसा रहता है कि एक शुरुआत होती है, एक पीक होती है जहाँ वायरस जो है बिल्कुल ही मतलब पीक पे रहती है, उसके बाद में वायरस का जो एक्टिविटी एफिशिएंसी जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि एक 10-15 दिन के अंदर में ये डिक्लाइन शुरू हो सकती है, जिस कारण से जो है पेशेंट्स की जो संख्या है वो ड्रॉप होने लगेगी। मेरे यहाँ पे वेंटिलेटर्स, बाईपैप, ऑक्सीजन एंड जितने भी चीज़ लगते हैं वो सारे चीज़ मौजूद है हॉस्पिटल के अंदर में। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मेरा 160 बेड की मेरे परमिशन है आज की तारीख में, और मेरा हॉस्पिटल ऑलमोस्ट 100% फुल ऑलमोस्ट एवरीडे चलता है। नेचुरल बात है कि अगर कोई नियर एंड डियर वंस अगर छोड़ के चले जाए हमारे को इस संसार से, तो दुख तो होता ही है, लेकिन कोई लोग जो है इनको ऑपोजिट वे में ले लेते हैं और मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के विचार में रखते हैं। लेकिन हमारे डॉक्टर्स जो है और हम लोग जो है एडमिट के अंदर में हम पेशेंट रिलेटिव्स को बारी बारी में रेगुलरली काउंसलिंग करते हैं, उनको समझा दिया जाता है, राइटिंग में समझा देते हैं उनको, ताकि उनको सब कुछ करंट स्टेटस ऑफ पेशेंट पता रहे। मेरे हॉस्पिटल में रेमडेसिविर का जो बिल्कुल ही ईगल आई जैसे कहते हैं इंग्लिश में, ईगल आई वॉच रहता है। मॉर्निंग में मैं जैसा कि ड्यूटी पे आता हूँ तो मैं रजिस्टर चेक करता हूँ कि लास्ट नाइट से कैरी फॉरवर्ड अगर कुछ है या कोई पेशेंट
जिसको हमने एडमिनिस्टर नहीं किया हुआ है या फॉर एग्जांपल डेथ हो गई है, उसका यदि स्टॉक वापस आई है तो उसकी नोट डाउन प्रॉपर हो जाए। सिस्टम बेस्ड चलाता हूँ मैं हॉस्पिटल में। रजिस्टर एज ए बैकअप रजिस्टर्स भी मेंटेन रखते हैं हम लोग, जिसके अंदर पूरी संख्या की नोट डाउन होता है। और शाम तक कितने इशू हुए हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो कलेक्टर साहब के यहाँ से हम लोग रेवेन्यू से लेकर लेके आते हैं, तो वो स्टॉक की बिल्कुल काउंटिंग होती है, अकाउंटिंग होती है प्रॉपरली। इसी कारण से यहाँ पे ऐसा कोई भी शक्यता नहीं है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो।